नमस्कार। एक शेर से अपनी बात को शुरू करूंगा। लोगों के ऐब कुछ ज्यादा नजर आने लगे हैं अब मुझे। लोगों के ऐब ज्यादा नजर आने लगे हैं मुझे कि मैंने कुछ दिनों से अपने गिरेबान में झांकना छोड़ दिया। कल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए बिना लौट गए, दर्शन नहीं कर सके। कारण आप सब जानते हैं कि एक हिंदू दल विशेष का विरोध का कारण रणबीर कपूर का बयान बीफ पर। पहले आप इन भाई साहब को सुन लीजिए। यह है अंकित चौबे जी, जो हरतालिका तीज के टावर के कार्यक्रम का विरोध जताकर उस कार्यक्रम को रद्द करवा चुके हैं। बहुत बड़ी ताकत है इनकी। अब ये क्या कह रहे हैं, पहले इनकी सुन लेते हैं। के कारण, उनके प्रेम के कारण वो आज इस शिखर तक पहुंचने का उसने कार्य किया है। लेकिन उसके पिता के द्वारा, उसके द्वारा 33 कोटि देवी देवता जो गाय माता में हमारे वास करते हैं, उसको काट के खाने का काम उसके द्वारा किया जाता है। और करने के साथ साथ वो जो लाखों युवा उसको अपना आइडियल मानते हैं, उनको प्रेरित करता है इस तरीके की चीज़ों को खाने के लिए, गाय माता के मांस को खाने के लिए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उसका विरोध करता है। आज वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए बाबा महाकाल के दरबार में आ रहा था। क्योंकि उसने जो पाप किए हैं, जो गौ माता को काट के खाया है, उसको कहीं पर भी उसकी जो सजा है वो नरक है। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बाबा महाकाल की इच्छा नहीं थी उसको दर्शन देने के लिए। सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत के द्वारा आज वो बाबा महाकाल के दरबार में नहीं आ पाया है। पूरे देश। तो आपने सुना कि ये क्या कह रहे हैं। जिसने भी बीफ खाया वो महाकाल के दर्शन नहीं करेंगे। इनके अनुसार इन साहब ने डिसाइड कर लिया कि प्रशासन और धर्म अब इनके हिसाब से चलेगा। चलना भी चाहिए, ताकतवर हैं ये साहब। ऐसा लगने लगा है कि अब धर्म लीज पर दिया जाने लगा है। अब कोई भी धार्मिक आयोजन करने से पहले प्रशासन से भी पहले इन संगठनों से अनुमति लेना आवश्यक है, ऐसा प्रतीत होता है। सिने अभिनेताओं को भी चाहिए कि इन साहब को एप्लीकेशन लगाकर फिर महाकाल के दर्शन करें। इन्होंने घोषणा कर दी कि हमें इनका पालन अब करना होगा, इनके जो बनाए हुए नियम भाई साहब के। अंकित जी, आप और आपकी पार्टी की सरकार से हम तनिक एक बात पूछ लें, कौन बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा मनियो तो हमार जीना मुश्किल हो जाएगा। गरीब आदमी हैं हम, तो हार जैसी पार्टी का सपोर्ट नहीं है हमारे पास। सुनो भैया, ये 2 साल पहले 2019 में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू उज्जैन आए थे। तब आपका विरोध कहां चला गया था? वे तो बोले थे ना कि मैं बीफ खाता हूं, रोक सको तो रोक लो। जनसत्ता की खबर हम आपको पढ़कर बताते हैं। गोमांस पर केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की जो नागवार सलाह पर प्रतिक्रिया जाहिर की गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने मंगलवार को, मतलब उस समय जब अखबार में खबर छपी थी कि मंगलवार को यहां कहा कि नकवी के इस बयान को वे आपत्तिजनक मानते हैं कि गौमांस खाने वाले पाकिस्तान चले जाएं। रिजिजू जी ने इस बयान को अवांछनीय बताया और कहा कि हां, मैं बीफ खाता हूं। ये किसने कहा था? किरण रिजिजू जी ने। रोक सको तो रोक लो। आप काहे नहीं रोक सके रिजिजू जी को? अंकित भाई, वो आए, दर्शन किए और चले गए। तब का सांप सूंघ गवा रहे। नहीं भाई, आप तो बुरा मान रहे हो। देखो तनिक तो भौए तन जात हैं।
अभी हम और कहेंगे, सुनिएगा ना, इकट्ठे बुरामनियों, आप बड़े नेता बने के चाहत हो, सही, ये बात तो करे पड़ी। हाँ, अब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप पर आते हैं। दादा, सरकार आपकी बीजेपी की है ना तो अभी तक अपनी सरकार की आंख आप क्यों नहीं खोल पाए? बीफ का व्यापार बिल्कुल बंद होना चाहिए, मैं कह रहा हूं, इस बात का मैं समर्थक हूं। भारत में बीफ बिल्कुल बंद होना चाहिए। मिस्टर चौबे, सुनो, हिंदू मैं भी हूं, गाय उतनी ही प्यारी मुझे भी है, मेरी भी मां है जितनी तुम्हें है, पर यह नौटंकी अब बंद होनी चाहिए। हरतालिका तीज पर कथा या गरबे भजन में तुम्हें भारतीय संस्कृति की हनन होने की बू नजर आ रही थी। कभी उस बेटी को लेकर सड़क पर क्यों नहीं उतरे जो अंकिता नाम की सरेआम जलाई गई और वो तिल तिल करके मर गई? एक आवाज नहीं उठा सके आप। क्यों? वो आपके राज्य का मामला नहीं था ना, इसलिए। तो बीफ वाला बयान भी तो रणबीर ने उज्जैन में नहीं दिया था, तो फिर उज्जैन में उसे और आप और उसकी गर्भवती पत्नी को महाकाल दर्शन से रोकने का पाप आप और आपके दल ने क्यों किया? हिम्मत है तो काले झंडे अपने उस सरकार को दिखाइए जिसने आज तक उज्जैन को पवित्र नगरी घोषित नहीं किया। संत प्रतीत राम इसने ही संघर्ष करते करते मर गए, लेकिन मांग वही की वही रही। है हिम्मत तो एक आंदोलन अपनी सरकार को जगाने के लिए भी कीजिए। पूरे महाकाल रोड पर जो सड़कों के किनारे दुकानें हैं, वहां मांस के लोथड़े लटके दिखाई देते हैं। उसे रोकने की है हिम्मत चौबे जी आप पर? नहीं कर सकते, क्योंकि आप सरल रास्ता ढूंढते हो। सस्ती लोकप्रियता के लिए आसान यही था कि 5-50 को साथ में लिया और विरोध करने चल दिए, काले झंडे बताने के लिए। हिम्मत यदि 2 साल पहले अपने केंद्रीय मंत्री किरण रिज्जू के खिलाफ कर लेते तो पूरा शहर आपको मान जाता। अब हम आते हैं उस खबर की तरफ जहां बीफ व्यापार पर सरकार के सार्थक प्रयासों की पोल खुलती नजर आ रही है। गाय के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाली सत्तासीन भाजपा यानी मोदी शासन में भारत दुनिया का 5वें नंबर का मांस निर्यातक देश है। या मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट्स कह रही। वहीं बीफ निर्यात के मामले में तो हम दुनिया में ब्राजील के साथ पहले स्थान पर हैं। आजकल नेताओं का प्रमुख विषय है मांस खाने वाले के विरुद्ध बोलना। मैं भी मांस खाने वालों के विरोध में हूं, पंडित हूं मैं, जनेऊधारी पंडित, कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूं, लेकिन इस तरह के विरोध से होगा क्या? आपको आश्चर्य होगा कि हमारा देश प्रतिवर्ष 18,50,000 मीट्रिक टन बीफ के निर्यात में सामने आया है। कितना? 18,50,000 मीट्रिक टन बीफ का निर्यात करता है हमारा देश। वर्तमान में केवल 4 देश हैं, भारत, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ये देश ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष 10 लाख टन से अधिक बीफ का निर्यात करते हैं। ये कैसी डबल पॉलिसी है सरकार की कि हम अपने देश में मांस का विरोध करेंगे और पूरी दुनिया को इसे उपलब्ध कराएंगे, परोसेंगे। वाह वाह साहब वाह। पहले हमें अपने गिरेबान में तो झांक लेना चाहिए। एक गर्भवती स्त्री बिना महाकाल के दर्शनों के लौट जाती है और एक दिन पहले एक अखबार में महाकाल का चमकता हुआ कॉरिडोर फ्रंट पेज की सुर्खियां बटोरता है कि रजत पटल पर उज्जैन का उदय हो रहा है। हो तो रहा है, रजत पटल पर
जहां उज्जैन को चित्रित करने वाले लोग, प्रमोट करने वाले लोग महाकाल की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाते वे न जाने कब अपने दिए गए बयान पर आज विरोध का पर्याय बने और महाकाल के बिना दर्शन के लौट गए। विचार कीजिए क्या प्रतिष्ठा बनी होगी देश और विदेश में इस महाकालेश्वर मंदिर की, जिसके लिए आप और हम सब दिन रात प्रयास कर रहे हैं। अरे श्रीमान अंकित महाराज, आप उसी रणबीर कपूर को अच्छे से दर्शन कराते और नंदी हॉल में ले जाते हैं और नंदी के कान में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मन्नत मांगने के लिए कहते। और जब रणबीर कपूर ऐसा कर लेते या आलिया भट्ट ऐसा कर लेती तो आप उन्हीं रणबीर या आलिया से कहते कि ये नंदी महाराज गोवंशी हैं, जिनके मांस खाने की बात आप कह रहे थे। अरे महाराज, ये तो हमारे देवता हैं जिनके कानों में आपने अपनी मन्नत के स्वर पहुंचाए हैं। ये देवता हैं, ये हमारा पालन करते हैं। इनका मांस खाओगे तो जाओगे कहां रणबीर? ये आप उन्हें उस समय कहते हैं। किसी को अपने बयान पर शर्मिंदा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आप तो महाराज काले झंडे, अपनी ही पुलिस से जद्दोजहद, कॉलर पकड़ना, उनका अपमान करना। वाह! अरे भाई साहब, आंदोलन करो, लेकिन वो जो सकारात्मक हो। अब ऐसे आंदोलन करोगे तो हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। अब आप महाकाल की छवि तो बेहतर बना ही रहे। अगले साल विधानसभा चुनाव है, फिर लोकसभा, थोड़ा सरकार की छवि बनाने की कोशिश कीजिए। बिगाड़ने में तो लोग उधार खा के बैठे हुए हैं। खैर, उन्हें समझ में आया कि नहीं आया अंकित महाराज को, लेकिन आप तो समझ गए होंगे कि पूरा माजरा क्या है। अगले अंक में किसी और विषय के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।